आज हम क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। आज हम क्रिया के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए वह क्रिया कहलाता है। तो हम इसकी उदाहरण लेते हैं। जैसे रमेश नहा रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, नेहा सो रही है, किसान हल चला रहा है, गायें घास खा रही है, बच्चे खेल रहे हैं। तो अब इन वाक्यों में नहाना, उड़ना, सोना, चलाना, खाना तथा खेलना ये सभी काम है। इस प्रकार काम का करना या होना ही क्रिया कहलाता है, होना ही क्रिया है। तो हम इसकी और उदाहरण लेते हैं। जैसे रीता पत्र लिख रही है, रजनी अखबार पढ़ रही है। तो इनमें लिख रही है और पढ़ रही है क्रियासूचक शब्द हैं, जिससे रीता और रजनी द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं का बोध हो रहा है। तो हम इसके और उदाहरण लेते हैं। जैसे गीता रोज स्कूल जाती है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उषा ने आम खाया। तो पहले वाक्य में गीता के रोज स्कूल जाने की जानकारी मिलती है। दूसरे वाक्य में चिड़िया के आकाश में उड़ने की प्रक्रिया और तीसरे वाक्य में उषा के द्वारा खाना कार्य करने का बोध हो रहा है। तो इन सभी वाक्यों में कोई ना कोई काम हो रहा है। तो काम का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। तो हम अब क्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने, किए जाने अथवा किसी घटना के घटित होने की हमें जानकारी मिलती है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो अब इन सभी उदाहरणों में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। कुछ कार्य जो है कर्ता द्वारा किए जाते हैं, जैसे हंसना, पढ़ना, बोलना, नाचना आदि। जैसे सीता हंस रही है, मोहन पढ़ रहा है। तो ये कार्य किसके द्वारा किए जा रहे हैं? कर्ता के द्वारा किए जा रहे हैं। बच्चा पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है, तो यहाँ पे क्रिया की जा रही है। किसान फसल उगा रहा है, यहाँ पे भी क्रिया की जा रही है। कुछ कार्य स्वयं होते हैं, जैसे वर्षा होना, धूप निकलना, हवा चलना, आंधी आना। तो हम इसकी भी, जैसे खेतों में फसल उग रही है, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? स्वयं हो रही है, अपने आप हो रही है। उपवन में फूल खिल रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो इन सभी उदाहरणों में क्रिया जो है स्वयं मतलब अपने आप हो रही है। तो क्रिया के बिना जो है वाक्य पूरा नहीं होता। कि वाक्य में क्रिया का होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो क्रिया का रूप जो है लिंग, वचन और कारक काल आदि के अनुसार बदल जाता है। तो इसकी भी हम उदाहरण लेते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी। तो इस उदाहरण में देखिए, यदि कर्ता के साथ ने हो तो कर्ता के साथ ने विभक्ति का चिन्ह हो, परंतु कर्म के साथ को विभक्ति नहीं है तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी। जैसे चिराग ने कविता लिखी, तो यहाँ राम के साथ कारक चिन्ह है, परंतु पुस्तक के साथ कारक चिन्ह नहीं है, तो क्रिया कर्म के अनुसार ही होगी। हम और उदाहरण, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। तो इसमें पढ़ी क्या है? क्रिया है। कौन सी क्रिया है? कर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें पुस्तक कर्म है, तो इसलिए ये कर्मक क्रिया है। कर्मवाच्य है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता है, तो ये कर्म वाच्य है। जिसमें कर्ता जो है केंद्र बिंदु ना होकर कर्म केंद्र बिंदु हो, तो वो क्या कहलाता है? कर्मवाच्य कहलाता है। पुस्तक, क्योंकि पुस्तक जो है कर्म के अनुसार है, तो यहाँ पे क्रिया कौन सी है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि राम के कर्ता के साथ कारक चिन्ह है, परंतु पुस्तक के साथ कारक चिन्ह नहीं है, तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी। तो कर्म के अनुसार क्रिया क्या होगी? स्त्रीलिंग है। तो एक वचन है। राम क्या है? अन्य पुरुष है। सामान्य भूतकाल है। तो भूतकाल किसे कहते हैं? जिससे क्रिया के कार्य व्यापार की समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। और कर्म किससे संबंधित है? कर्म पुस्तक से संबंधित है। राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग हो रही है। अब मोहन कल जाएगा, तो इसमें जाएगा क्या है?
क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। कृतवाच्य है क्योंकि इसमें इसमें कथन का केंद्र बिंदु कर्ता है। मोहन क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है। अन्य पुरुष है। सामान्य भविष्य काल है। क्यों भविष्य काल है? जाएगा कि जिस क्रिया से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। और कर्ता किससे संबंधित है? मोहन से संबंधित है। तो मोहन कल जाएगा, तो ये क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्ता और क्रिया है। तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। वाक्य की क्रिया को देखकर कर्ता और कर्म के लिंग और वचन का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसको भी अब ध्यान से देखिए। राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें वाक्य की क्रिया को देखकर कर्ता और कर्म के लिंग और वचन का अनुमान लगाया जा सकता है। तो कर्तृप्रयोग में क्रिया जो है, कर्तृप्रयोग में क्रिया कर्ता के रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि कर्ता विभक्ति से, कारक चिन्ह से रहित हो। तो यहाँ पे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम सीता आम खाती है। इसमें राम और सीता क्या है? करता है और विभक्ति से रहित है। राम और सीता के साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, तो क्रिया के रूप भी उन्हीं के अनुसार ही निर्धारित होंगे। तो क्रिया क्या है? इसमें कर्ता अनुसारी है। सीता आम खाती है, क्रिया इसमें भी कर्ता अनुसारी है, क्योंकि राम के साथ कारक चिन्ह नहीं है, तो क्रिया जो है कर्ता के अनुसार ही होगी। अब मोहन पुस्तक पढ़ता है, गौरव पुस्तक पढ़ता है, गौरव के साथ भी कारक चिन्ह नहीं है। रीना पुस्तक पढ़ती है, रीना के साथ भी कर्ता ने, कर्म को कोई कारक रीना के साथ भी नहीं लगा है। तो गौरव और रीना क्या है? करता है और विभक्ति से रहित है, तो क्रिया के रूप भी इनके अनुसार ही निर्धारित होंगे। तो क्रिया क्या होगी? कर्ता के अनुसार होगी। अब कर्म के अनुसार क्रिया का रूप देखते हैं। तो राधा ने गीत गाया, तो कर्मणी प्रयोग में अगर कर्ता के साथ ने, को और से विभक्ति का प्रयोग हो, परंतु कर्म के साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं हो, तो इस स्थिति में क्रिया कर्म के अनुसार रूप धारण करती है। जैसे राधा ने गीत गाया, तो यहाँ कर्ता के साथ क्या है? कारक चिन्ह ने लगा हुआ है। गीत कर्म है, परंतु कर्म के साथ, गीत के साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, तो क्रिया किसके अनुसार रूप धारण करेगी? क्रिया जो है कर्म के अनुसार रूप धारण करेगी। तो गीत क्या है? कर्म है, तो गाया, तो यहाँ पे क्रिया क्या होगी? क्रिया जो है कर्म के अनुसार पुल्लिंग होगी। गीत कर्म है और गाया, तो क्रिया कर्म के अनुसार पुल्लिंग होगी। मोहन ने किताब पढ़ी, तो इसमें भी कर्ता के साथ ने है, परंतु कर्म के साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, तो इसमें भी क्रिया कर्म के अनुसार। किताब क्या है? कर्म है। पढ़ी क्या है? क्रिया है, तो क्रिया कर्म के अनुसार स्त्रीलिंग है। अतुल ने पुस्तक पढ़ी, राम ने उपन्यास पढ़ा, तो इसमें उपन्यास क्या है? कर्म है, तो कर्म के अनुसार क्रिया का रूप क्या होगा? पुल्लिंग होगा। कर्म के अनुसार क्रिया का रूप पुल्लिंग होगा। वह घर आया, वह घर आ रहा है, क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और क्रिया एक से अधिक शब्दों की भी हो सकती है। वह घर, जैसे आया एक शब्द है, आ रहा है एक से अधिक शब्द है। कभी कभी क्रिया शब्दों में एक वचन और बहुवचन का भी ज्ञान होता है। जैसे पेड़ सूख गया, पेड़ क्या है? एक वचन है। पेड़ सूख गए, पेड़ बहुवचन। अब हम धातु रूप पढ़ते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, खा, हा, दौड़ आदि। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है और पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। क्रिया का सामान्य रूप यदि मूल धातु में ना जोड़ दिया जाए तो क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ जमा ना पढ़ना, लिख जमा ना लिखना। पढ़ना और लिखना क्रिया के सामान्य रूप है। तो अब और बातें क्रिया के विषय में ध्यान से सुनिए। ने हमेशा सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में आता है। ने क्या होता है? कर्ता ने हमेशा सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में आता है। जैसे टेलीफोन ने तार का स्थान ले लिया। कर्ता के साथ अगर ने कारक चिन्ह है, परंतु कर्म के साथ को का कारक चिन्ह हो, तो क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन होगी। जैसे राम ने रावण को
मारा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।